तरफ से चल रहा है, प्लीज हेल्प अस। अरे नहीं, अब अगली बार अपन पूरा काम करके रखेंगे ना, ये रखेंगे ना। अभी सर के सारे वाले आगे ऐसा ही लगा लो इसको साइड में। क्या चीज? इसको हाँ ये मेरे को देना ना, ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज बताते हैं, देखो ट्राई करते हैं, ठीक है। टैबलेट के साइड पे ये लगा लेते हैं। चलो तुम लोग भी ना, नहीं नीचे देखो ना यार। अच्छा देखो, एक्चुअली में क्या है ना, अब जो अपना अगला टाइटल है ना, एक बड़ा मस्त सा टाइटल है, एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर दे रखा है, पता है ना। जो ये नहीं, ये जो आर है वो किसके सर पे है? एक्स के सर पे है ना। तो जो भी इसके सर पे होता है ना, वो पीछे होता है। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है वो ए प्लस एक्स की पावर आर लिखा हुआ है, ए प्लस एक्स की पावर एन लिखा हुआ है। ये लिखो या वो लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। ए प्लस एक्स की पावर एन, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं इसमें देख लेता हूं एक क्वेश्चन, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मेरे को याद है जहां तक। ना फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है वो एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग था। अरे यार पता है एक्चुअली में क्या है, मैं इससे पहले कि इस पे जाऊं, एक अच्छा सा क्वेश्चन बहुत नजर में है मेरी, बहुत देर से है, मैं इस पे चलता हूं। पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन कहता है इफ ए आर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर दे रखा है 10 माइनस आर, ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10, ठीक है ना। देन क्वेश्चन वाला पूछता है सिग्मा आर क्यूब ए आर अपॉन ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के 10 तक, क्या होगी? राइट है, ये क्वेश्चन है ना। अच्छा अब देखो, अब क्या क्वेश्चन देने वाला कभी कभार अपने साथ ये भी मजाक करेगा। हमारी आदत पड़ चुकी है टी आर प्लस 1 की, टी आर प्लस 1 बोल ही नहीं रहा। वो कह रहा है ए आर एक्स की पावर 10 माइनस आर का कॉफिशिएंट है। ए आर कौन है? एक्स की पावर 10 माइनस आर। तो हमें पता है एक्स की डिग्री जितनी होती है, जितनी एक्स की डिग्री होती है ना ये। अच्छा और दूसरा किस है, देखो ना, देखो और किसमें है, वो भी 1 प्लस एक्स की, 1 प्लस एक्स में ना, 1 प्लस एक्स में जितनी एक्स की डिग्री होती है उतना एन के नीचे वाला होता है, एन के नीचे वाला। तो बेसिकली ये दे रखा है सिग्मा में आर क्यूब। देखो कितनी छोटी सी बात, बस आपको याद वहां पे आ जाए कि मैं कह रहा हूं बार बार 1 प्लस एक्स की पावर एन जैसी शक्ल। जब मैं 1 प्लस एक्स की पावर एन बोलता हूं तो हमने 2 प्लस एक्स का भी यूज करा था, हमने इवन 2 प्लस एक्स बाई 3 का भी यूज करा था, लेकिन शक्ल अंदर से 1 प्लस एक्स की पावर एन जैसी है, माने दो वेरिएबल नहीं है। तो जितना भी एक्स की डिग्री होती है उतना एनसी के नीचे वाला होता है। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या होगा? एनसी है ना, ठीक है। तो अपने पास में एनसी कितना? 10 माइनस आर, ये लिख दूं भाई मैं। अच्छा एन की वैल्यू खुद 10 है भाई, ये देखिए ना, एन की वैल्यू 10 है ना, नहीं है? तो एन की वैल्यू 10 है, तो 10c 10 माइनस आर बराबर इतना। तो मैं यहां लिख रहा हूं 10c 10 माइनस आर, एक बार के लिए ऐसा लिख रहा हूं, थोड़ी सी देर के लिए 10c 10 माइनस आर लिख दूं। अच्छा अपॉन में नीचे क्या दे रखा है? ए आर माइनस 1, नीचे कितना दे रखा है? ए आर माइनस 1। अच्छा जब मैं लिख रहा हूं ये अपना ए आर है, ये क्या है? ए आर। तो अगर ये ए आर है, ठीक है ना, तो आप सोचो ए आर माइनस 1, ए आर अगर ये है तो ए आर माइनस 1 के टाइम पे एक कम करना है, आर की जगह आर माइनस 1 करना है। तो यहां पर देखा 10 सी 10 माइनस आर माइनस 1, तो मतलब 11 सी आर हो गया बेसिकली, 11 माइनस आर, राइट है। अब मैं यहां पे थोड़ी सी देर के लिए एक सिंपल सा काम करना चाहता हूं। बेसिकली जिस बच्चे ने ये पेपर में करा होगा उसने यही लिखा होगा, ठीक है, वो पकड़ भी नहीं पाया होगा कि बेसिकली वो एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 पे खड़ा है। वो बस एक गलती कर गया, वो ये सोच भी नहीं पाया होगा कि वो एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 पे खड़ा है। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 की वैल्यू होती है एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर,
याद है ना? तो मैं इसको क्या समझ रहा हूं कि ये लिखा हुआ है n माइनस आर प्लस 1/r। क्या ये बात पकड़ में आती है? अब इतना तो समझ में आता है कि आज n की जगह 10 है और r की जगह n माइनस आर है, तो जिसने भी करना होगा वो r क्यूब तो लिखेगा, स्क्वायर भी लिखेगा, n की जगह लिखेगा 10 माइनस r की जगह लिखेगा 10 माइनस आर प्लस 1 अपॉन नीचे कितना r 10 माइनस आर। ये क्या उल्टा? रेसिप्रोकल हो, नीचे वाला नेगेटिव नेगेटिव ऊपर हो रहा है, माइनस नीचे बढ़ा है, नीचे बढ़ा वाला बड़ा है। अच्छा ओके 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 ओके, यह उल्टा होगा। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा ये अब देखो ये लोग जो कह रहे हैं मैं उस पर भी बात कर रहा हूं। ठीक है, अपने को क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है 11 माइनस आर, अब मुझे दिख रहा है 10 माइनस आर माइनस 1। अरे अब मुझे 11 माइनस नहीं दिख रहा, 10 माइनस आर माइनस 1 दिख रहा है ना? अच्छा क्या मुझे आर के बारे में कोई आइडिया? आर के बारे में कोई आइडिया नहीं है ना मेरे को कि आर मुझे कहां लेके जाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है ना। नहीं समझ में आया है ना? जब तक मुझे आर के बारे में आइडिया नहीं होगा ना तब तक मैं ये पता नहीं कर सकता हूं बड़ा कौन छोटा कौन। इन दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन मैं कैसे पता करता हूं? आर के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया? बट हाँ फिर भी हाँ देखो चलो ये 10 माइनस आर है और ये 11 माइनस आर है। आर की वैल्यू अगर अपन हाँ नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, एक रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10, तो बड़ा नीचे वाला है। ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब अपन धीरे धीरे मेरे को एक बार कनेक्ट होने दो ना पूरी कहानी से। अगर हम 10 माइनस आर को ऊपर हमारे राइट वाली साइड की तरह आर ही समझे ऊपर वाले की तरह, तो भी वो आर माइनस वन जैसे दिखता है। हमेशा नीचे वाला भी बड़ा है, एक तरीके से नीचे वाला बड़ा मतलब नीचे वाला छोटा भी लग रहा है। अगर हम 10 माइनस आर को एक बड़ा आर मानते हैं तो उस तरीके हाँ अगर हम लोग इसको कैपिटल आर मान लेना, इसको अगर अपन कैपिटल आर मान लें तो ये 10 माइनस आर प्लस बड़ा n माइनस आर जैसे दिखता है, नो डाउट दिखता है। लेकिन है ना अपन बेसिकली कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? बेसिकली अपन इसको ध्यान से ही नहीं देखे ना, अपन देखे ही नहीं ना इस पूरी कहानी को, हम इस पूरी कहानी को देखते ही नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर भाई हम लोग इसको स्ट्रेट चलते हैं तो शायद जल्दी हो जाएगा। अगर अपन जल्दी चलेंगे तो स्ट्रेट चलेंगे तो दिख जाएगा। देखो मुझे जो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इस पर दिमाग ही को लग रहा हूं एनसी। अच्छा मैं एक और बात, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? एनसी 10 माइनस आर इज 10 सी आर होता है नहीं? सडनली रियलाइजेशन हुआ हम सबको। अब देखो ये अरे ये देखो ये क्या, ये बच्चा क्या लिख रहा है 10 सी आर माइनस 1, ये बराबर खेल रहे हैं ये अपने। अरे तुम्हें रियलाइजेशन हुआ? हम दोनों अचानक से अरे यार क्यों बोले थे? ठीक है ना, क्योंकि मैंने हम लोगों ने गहराई से देखा कि 10 माइनस आर का मतलब 10 सी आर होता है। एनसीआर का मतलब एनसीएन माइनस आर ही तो होता है भाई। 10C3 बोलो या 10C7 बोलो एक ही तो बात है। नहीं आया तो हम कहा उलझे पड़े, अभी भी नहीं आया। तो अब मैं वापस में अरे मेरे को तो पता है, मैं पता है मैं आपको मैं खुद को नहीं हटने देना चाह रहा था, मैं इसलिए नहीं हटने देना चाह रहा था, मेरे को सीधा शॉट मिल रहा, तुम लोग रोक रहे थे मेरे को। मैं दिखाता हूं कैसे। मैं ध्यान ही नहीं देना चाह रहा था मैं तुम्हारी बातों पे। मैं क्यों नहीं ध्यान देना चाह रहा था? क्योंकि मुझे n माइनस आर प्लस 1/r लिखते ही आर स्क्वायर से आर काटने का मौका मिल रहा है। मैं क्या अक्षर छोड़ दूं? नहीं समझ में? तुम कह रहे पलट दो अगर पलटते तो मेरा भारी हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में? तो मैं इतनी देर से एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने कहा मैं मानूंगा नहीं थोड़ी देर के बाद। मैं थोड़ी देर बाद भगवत को उतर था, नहीं आर ही बनेंगे अपन। ठीक है हाँ, क्योंकि ना देखो मेरे दिमाग कह रहा है कि ना अगर भाई मैं अपने तरीके चलूंगा तो बस मेरे को एन और आर को तो आपस में मतलब शिफ्ट ही तो करना है, इधर उधर तो करना है, छोटा बड़ा तो बाद में देख लेंगे ना, शिफ्ट ही तो करना है। आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा फिलहाल मेरा आंसर नेगेटिव भी नहीं आ रहा, एन की जगह पे मेरा कितना 10 है तो 11 माइनस आर हो गया। तो मुझे यहां दिख रहा है सिग्मा में आर इंटू में कितना 11 माइनस आर का होल स्क्वायर। क्या आपको लगता है कि मेरे को ये 121 आर दिख रहा होगा? सही है। और माइनस में 22 बाहर सिग्मा आर स्क्वायर दिख रहा होगा और एक मुझे प्लस के अंदर सिग्मा आर क्यूब दिख रहा होगा। और आपको तो पता ही होगा कि इसमें से 121 बाहर चला जाएगा। सिग्मा आर बच्चे को पता है, अरे अपने सब्जी बेचने वाले को पता है सिग्मा आर कितना होता है कोटा में। भाई वैसा आप सब्जी बेचने वाले को पूछो जरा, पानी बतासे वाले को सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब। ठीक है ना, कुछ देर बाद आपको लिखेगा सिग्मा आर क्यूब पतासे वाला। ठीक है सही है नहीं? हाँ सिग्मा आर क्यूब पतासे वाला। भाई साहब दुनिया दौड़ दौड़ के टूटेगी, अपने से मिलता है ये। ठीक है
ठीक है। अच्छा क्या हमने आंसर आया? हाँ, कईयों को अरे एकदम से स्ट्राइक होगा, मैं रखूंगा भाई साहब अपने बिजनेस ग्रुप को स्टार्ट 121 आवर कर लेंगे आगे तो, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो ये आनंद कुमार बोल रहा है मोए मोए सबको जिनको अचानक से रियलाइजेशन होता ना 10C 10 - R = 10CR, ठीक है ना। कल मैं बता रहा था वही किया ना, अभी वो एक मूवी आई ना एनिमल करके, है ना। एनिमल के अंदर क्या होता है ना, लास्ट का सीन चल रहा है भयानक वाला, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, बिल्कुल बेहोश होने वाली कंडीशन चल रही है, ठीक है, बिल्कुल भयानक। वो लास्ट में बेहोश, वो मतलब बोल रहा है, वो मारते मारते रणबीर कपूर बोल रहा है कि ना बोल बोल, ठीक है ना। तो फिर लास्ट में उसका भाई बोलता है, जो वो बिल्कुल बेहोश होता है ना, ये बोल नहीं सकता उधर से सरदार बोलता है मेरा भाई सुन नहीं सकता, और फिर वो दिखाते हैं कि दोनों एकदम स्टिल हो गए, पीछे से आवाज आती है मोए 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 मोए। एनीवे तो अच्छा ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन, आप अपनी तरफ से ये बना सकते हैं, अब डन है, ठीक है। अब अपन देखो ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज पे तो डन 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 है, अब मेरा बंदे के लिए कोई क्वेश्चन नहीं अटक रहा, ठीक है। दोबारा से आता हूं वापिस से क्वेश्चन में, आप देखो इस तरह के क्वेश्चन का इंतजार करो। क्या लगता है आपको? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या मांग रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ, ये एनसीईआर दिख रहा है पहले नंबर पे, ये ए है, ये बी है, ठीक है। जो दिख रहा है ना, जो नीचे बैठा है वो पीछे बैठेगा, तो आप इसको पहले वाले को x - 3 को आगे बैठाओगे, 2 को पीछे बैठाओगे, पावर में 100 लगाओगे, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, x - 1 की पावर 100 लिखा हुआ है, और इसमें आपको x की पावर कितना चाहिए? 53, हाँ या ना। अच्छा है ना, तो इसे देखो, अब यहाँ पे इसको मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, अगर बुरा ना लगे तो 1 - x की पावर 100 कर दूं, x की पावर 53 रहने में। ये समझ में आया आपको कि आपको ये स्क्वायर पावर 100 है, माइनस तो जरूरत ही नहीं ना अपने को, माइनस झेल गया वो, और जितना x की डिग्री उतना तो NC 53, ठीक है। 100C 53 कर दो, 100C 53 इंटू -1 की पावर 53, समझ में आया वो? माइनस तो आएगा, तो माइनस, और 100C 53 बोलो या 100C 57 बोलो, 100C 47 एक ही बात है, सही है, खत्म। इसको एक बार बात कर ले, आगे बढ़ दो आगे बढ़ दो आगे बढ़ दो। अच्छा चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, चलो ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है सिग्मा में, ठीक है, -1 की पावर दे रखा है R NCR इंटू 1/4 की पावर R, ठीक है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है? देखो एक तो पावर, पहले ब्रैकेट खोल दो, डिग्री में n लगा दो, NCR में नीचे R दिख रहा है, वो किसकी पावर है? 1/4 की पावर है, -1 की है, -1 की पावर R है, R -1 की पावर R ही है वो, तो -1/4 पीछे हो गया, जो R वाले हैं वो सब पीछे बैठेंगे, और आगे क्योंकि कुछ पता नहीं तो 1 बैठेगा, तो 1 - 1/4 की पावर अभी भी नहीं है, पक्की बात है। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन, ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन पे चल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ये दिख रहा है एक्स सीरीज सी, हाँ या ना, बन जाएगा आपसे, देख लिया आपने। क्वेश्चन में चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना क्वेश्चन है ना। मैं एक एक कर, मैं सिर्फ पहली पार्टी को खोल रहा हूं, ठीक है। ये -1 की पावर R है, इसे भी सही कर देना, -1 की पावर R दिख गया, NCR दिख गया, इंटू में 1/2 की पावर R है, ऐसा लिख दूं। एक और सिग्मा खोल रहा हूं, -1 की पावर R खोल दूं, NCR खोल दूं, इंटू में 3/2 के स्क्वायर की पावर R करता हूं, सही है। फिर एक और सिग्मा खोलता हूं, -1 की पावर R खोल दूं, NCR खोल दूं, इंटू में 7/2 के क्यूब की पावर R कर दूं, एंड सो ऑन कर रहा हूं। यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा हमारे को पता है ये बन गया कितना, 1 - 1/2 की पावर n, सही है। पास वाला बन गया 1 - 3/4 की पावर n, पास वाला बन गया 1 - 7/8 की पावर n, उसके पास वाला बन जाएगा 1 - 15/16 की पावर n, समझ जाओगे, हाँ या ना। क्या आपको नहीं लगता ये 1/2 की पावर n है? ठीक है, 1/2 की पावर n, और ये 1/4 की पावर n है, पास वाला 1/8 की पावर n है, और ये पास वाला 1/16 की पावर n है। क्या आपको लगता है कि जीपी है क्या कोई, हाँ या ना। और जीपी का फर्स्ट टर्म 1/2 की पावर n, सही है। ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, हर बार 1/2 की पावर n की गुणा हो रही है, देखो तो 1/2 की होल पावर n, और अपॉन में नीचे 1/2, आगे तो आप कर ही लोगे, क्या मुश्किल है क्या काम, सही है। सर जी अभी से सारा रिवीजन कैसे हो? अरे कर रहे हैं ना बेटा, अपन धीरे धीरे सब कर लेंगे, एक दिन आप ही बोलोगे सर अपने मतलब कुछ तो चल तो लिया, इस बार तो आ जाएंगे। पिछली बार जिनके 2 क्वेश्चन सही थे ना, उनकी 87 परसेंटाइल थी मैथ्स में,
जिनके 2 क्वेश्चन सही थे। ये मेरे को ऑन रिकॉर्ड है, सब ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ, हमारे तो बीच में हुआ था, ठीक है। पुष्पेंद्र ने खुद ने अपनी अपनी मार्कशीट दिखा दी थी, ठीक है, मार्कशीट बता दी थी ना। अच्छा, जिनके 3 क्वेश्चन सही थे ना, मैथ्स में 3 क्वेश्चन सही थे, उनके 97 परसेंटाइल थी। मेरे 4 ठीक है, तो तेरी कितनी थी? कितनी परसेंटाइल कितनी थी मैथ्स की? 99 99 के अप्रॉक्स 4 वाला मिल गया, देख लो हमारे सामने बैठा है, ठीक है। इसका मतलब मैं कितने बोल रहा हूँ, कितने क्वेश्चन करने हैं अपने, तो बताओ। 99.9 कोई नहीं पढ़ो मत किसी के चक्कर में, कोई नहीं अटैक करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, ठीक है। तो अब मेरा तो क्या ये वाला क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा अभी तक, है ना, ठीक है। तो अपने को बस, अरे 6 क्वेश्चन तो आप कर तो लो, ठीक है, 6 क्वेश्चन कर तो लो यार आप। मतलब हो सकता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आओगे, मैथ्स में पूरी इतने नंबर थे, आप मतलब मम्मी पापा को बताओगे ना, उनके होश उड़ गए 100%, बेटा मैथ्स में बहुत तेज है, तो क्या पता 26 क्वेश्चन छोड़ के आया 26 क्वेश्चन छोड़ के आए ये 30 में से 4 करके आया था 100 आगे, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अगला डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। सर ये पूरा ये पूरा ही पूरे क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पूरे हो गए। अच्छा, पूरे क्वेश्चन, अरे नहीं, डिविजिबिलिटी ये दूसरी वाली डिविजिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो जब इसमें ये दूसरी तरह की डिविजिबिलिटी है, ये एक्चुअल में 4 की पावर 2 की पावर n है, ठीक है। ये 225 आपको दिख रहा है, मेरे को 15 का स्क्वायर दिख रहा है, माने इस पूरी कहानी में मुझे 15 दिखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये लिखा हुआ है 16 + 16 की पावर n, मेरा दिमाग इसे 1 + 15 की पावर n कह सकता है, और माइनस में 15n - 1 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसे खोलता हूं तो आपको पता होगा एक तो NC0 बनेगा, इनटू में 1 की 15 की पावर n बनेगा, 15 की पावर n बनेगा, पक्का ना? आराम से देख लो पहले, एक से NC0 15 की पावर n नहीं बनेगा ना, इसलिए तो मैं रुका हुआ। हाँ, पहले 1 की पावर n बनेगा, यही तो सुनना है मेरे को, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूं। 15 की पावर 0 प्लस अगली बार बनेगा NC1 15 की पावर 1, सही है। अगली बार बनेगा NC2 15 की पावर 2, 15 की पावर 2, अगली बार बनेगा NC3 15 की पावर 3 एंड सो ऑन बनेगा। और माइनस में क्या चलेगा, 15n - 1 ये चलेगा। अच्छा, आपको जान करके अच्छा लगेगा कि 1 की पावर n इज 1, NC0 भी 1, तो 1 ही कर दो इसे, इसकी जगह 1 लिख देता हूं। अच्छा, NC1 माने n, तो ये 15n लिखा हुआ है, ठीक है। 15n से कट गया, 1 से कट गया, इस पूरी कहानी में से 15 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा जो भी एक इंटीजर होगा, है ना। क्या इसमें 15 के स्क्वायर का भाग लग सकता है? लग सकता है। तो बताइए साहब, पूरी तरह से डिविजिबल है कि नहीं? डिविजिबल है, श्योर। ये भी काम खत्म। इस तरह का 1-2 क्वेश्चन है, 9 की पावर m समथिंग है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बीटी से सॉल्व होते क्या बात है प्रगति, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत अच्छा इस बार, अच्छा बहुत बढ़िया। परिंसा सर सिर्फ क्वेश्चंस कराओ, हम लोग थ्योरी करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार हम, अरे नहीं मैं और भी कम करूंगा इसे धीरे धीरे। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो है ना, ये थोड़ा बहुत तुम्हारे ड्रॉपर में भी जाएगा, तो एक्चुअल में क्या है, ड्रॉपर के स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब, है ना, किसी ने मतलब पुराने कोई चिपका आगे दे दिए वगैरह वगैरह, कम कर दिया, मतलब खेल मैं तो बराबर चलूँ ना मेरी साइड से। अच्छा, ये 100 है ना, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर है, क्या मेरे को इसमें 10 दिख रहा है? 1 + 10 की पावर n दिख रहा है, माइनस में 10n दिख रहा है, माइनस का 1 दिख रहा है, फिर से 1 बनेगा, एक 10n बनेगा, अगले नंबर पे NC2 बनेगा, 10 का स्क्वायर बनेगा, सोच लिया। फिर NC3 बनेगा, 10 का क्यूब बनेगा, एंड सो ऑन होगा। माइनस में एक 10n बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, कटेगा पिटेगा, फाइनली 10 का स्क्वायर कॉमन आएगा, डैश डैश एक इंटीजर होगा, 10 के स्क्वायर का पूरा भाग लगेगा। डन कर दें? चलिए साहब, इसके ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट पे, है ना। चले आगे। कितना आगे चल चुके होंगे, कितना हम बहुत अब अपन फास्ट भी चल रहे हैं पहले से, काफी बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, है ना। अच्छा, आगे ये 2 बातें हैं जो अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे इस पे एक पे बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। x की पावर n - y की पावर n जो है वो x - y से डिविजिबल होता है हमेशा, है ना। हाँ, जैसे ये रखा 25 की पावर n - 20 की पावर n, ये जो है ये अपने को प्रूफ करना है कि ये 85 से डिविजिबल है। किससे? 85 से। एक सेकंड, 85 85 ना,
85। इनमें से कौन है भाई जो 85 दे देगा हमारे को? 70 और 75 देखो अब मेरे को ये पता है कि एक मिनट में मैं भी सोच रहा हूँ। देखो ये लिख रखा है 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n, इनका कॉम्बो बना लू, माइनस कॉमन लेकर के 20 की पावर n माइनस 3 की पावर n। ठीक है, ये डिविजिबल है 17 नहीं 25 माइनस 8 से, ये डिविजिबल होगा 25 माइनस 8 से, है ना? ये भी 17 माइनस 3 ठीक है, और ये भी 20 माइनस 3 से डिविजिबल है, माने ये डिविजिबल है 17 से, लिख दो सीधा, ये 17 से, ये भी 17 से, मैंने पूरी कहानी डिविजिबल बाई 17 हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा काम करता हूं, अब मैं 25 की पावर n माइनस 20 की पावर n को लाता हूं, माइनस में कौन कौन से रहेगा, 8 की पावर n माइनस 3 की पावर n को लेता हूं, तो ये डिविजिबल होगा 25 माइनस 20 से, मैंने एक तरह से 5 से, ये 8 माइनस 3 मैंने 5 से, मैंने पूरी कहानी डिविजिबल है 5 से। अब सोचो एक चीज 17 से भी डिविजिबल है और 5 से भी है, तो मतलब कुल मिला के 85 से तो भी होगी। ठीक है, एक काम खत्म, नेक्स्ट पे बढ़ दो। अच्छा दूसरी लाइन है, ये लाइन पे हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, आज ही करा था, जिसमें 1 की पावर 1997, 2 की पावर 1997, 3 की पावर 1997 से लेकर के 1996 की पावर 1997, याद आया? पहले मौके पर क्वेश्चन लिया था सर। मैं अभी डीयू में किरोड़ीमल, अरे वाह ये अच्छा कॉलेज है काफी, है ना? हाँ किरोड़ीमल बहुत अच्छा कॉलेज है, दिल्ली का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा लगा आप यहाँ पे आए ये बताने के लिए लोगों को कि आप मतलब पढ़ाई के वीडियो देख रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर, ये भी बहुत अच्छी बात है, नहीं? और उससे भी बड़ी बात कि आप अपने एक पुराने टीचर का वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, थैंक यू। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप में से कई लोगों से इंस्पायर्ड होंगे जो ये जानते हैं कि हमें भी अच्छा ही बनना है और मतलब अच्छे कमेंट्स ही पाने हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, मेरे को आगे बढ़ते हैं, चलो सुनो सुनो, अब आइए रिमाइंडर प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा रिमाइंडर प्रॉब्लम का बेस पता है अपने को या नहीं पता? रिमाइंडर प्रॉब्लम का बेस पता है? मैं पहले बेस बता देता हूं, एक बार थोड़ा फटाफट से बताता हूं। ठीक है, देखो मैं एक्चुअल में क्या ना फटाफट से लिख देता हूं, पहले ये सब लिखा हुआ, अब ये आप अपने को पहली बार अपने को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो अब यहां समझो, हमारे पास में कहानी जितनी भी आएगी ना, है ना, वो हमेशा दो तरह की कहानी होगी, एक तो होगी x+1 की कहानी, एक होगी x-1 की कहानी, दो कहानियां होंगी। हम हर बार नहीं तो जबरदस्ती लाएंगे बात को। डिविजिबिलिटी के अंदर रिमाइंडर के क्वेश्चन आए, डिविजिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, रिमाइंडर के क्वेश्चन आएंगे, या तो हम वो मॉड वाला तरीका जो पहले तरीका होगा वो यूज करेंगे, वो तो तब यूज करेंगे जब किसी का कुछ नहीं चल रहा होगा, वरना 70% क्वेश्चन इस वाले टाइटल्स हो जाएंगे आराम से, बस क्लिंग 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 ऐसा दौड़ेगा कि सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, तो हम लोग हर बार कहानी में, है ना, x+1 या x-1 के ऊपर चलेंगे। एक पहले इस सीन को पकड़ लो। अच्छा x+1 की पावर n अगर आप खोलेंगे तो यही आएगा, ये आप भी खोलो मैं भी खोलूं, यही आएगा दोनों का। ठीक है ना, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, x यहां तक है, x कहां तक है, यहां तक है। क्या मैं इस पूरी कहानी में से x कॉमन ले सकता हूं? अगर मैंने x कॉमन भी ले लिया तो जो अंदर बचेगा nc0 एक इंटीजर है, x की पावर n-1 भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि कहानी में जब भी रिमाइंडर प्रॉब्लम होगी तो x के नाम पे, x+1 के नाम पे कोई इंटीजर ही तो होगा। उस इंटीजर में से आपने अगर एक अलग भी कर दिया तो बचा हुआ भी एक इंटीजर होगा, तो माने x हर 100% एक इंटीजर होगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे क्या नाम है, सादुल, है ना, है ना, हम कोशिश करेंगे आपको पीडीएफ वगैरह को कुछ प्रोवाइड कराएंगे, डोंट वरी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये कहता हूँ nc0 x की पावर n-1 होगा। अच्छा सेम वे यहां से क्या बचेगा, nc1 बचेगा, x की पावर n-2 बनेगा, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, तो ये पूरी कहानी में यहां तक सब इंटीजर होंगे x के बाद, पीछे +1 बचा रहेंगे। हम इतने बड़े इंटीजर को, है ना, लैम्डा में बदल देंगे। ठीक है, इसको किस में बदल देंगे, लैम्डा। तो जैसे ही x+1 की पावर n होगा, हमारे दिमाग में तुरंत रिमाइंडर प्रॉब्लम में लैम्डा x+1 आना चाहिए, एक चीज। अच्छा जब x-1 की पावर n होगा तब भी मैं ऐसे ही करूंगा, मैं x तक कॉमन ले लूंगा, लेने के बाद में यहां पे जो बचेगा ना, ये n into -1 की पावर n बचेगा, क्योंकि देखो याद है ना, जो पीछे बैठेगा, है ना, उसी की पावर n होती है, जो नीचे वाला होता है, याद है ना, नीचे वाला n तो -1 की पावर n होगा। तो ये सब में से x कॉमन आने के बाद घट पिट करके, जुड़ करके नहीं, घट पिट करके लास्ट में इट विल बी एन इंटीजर ओनली, से कि इट इज लैम्डा x प्लस
है ना, लैम्डा एक्स की पावर, ये इसको बोलेंगे लैम्डा एक्स, अरे यार लैम्डा एक्स प्लस -1 की पावर n, ऐसा बोल दो। यस सर। अच्छा इसमें अब देखो ये n पे डिपेंड करता है, n अगर एक और डिग्री है तो हम लोग लैम्डा एक्स -1 बोलेंगे, n अगर एक इवन डिग्री है तो लैम्डा एक्स +1 बोलेंगे। समझ में आ गया। अब तेरे को समझ में आ गया, सीधा सट्टा सट्टा लगता है इससे, है ना, इसलिए अब जिनको ये बात समझ में आ गई, अब क्वेश्चन में चलता हूं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं पहले सबसे पहले लेकर आता हूं जो सबसे कॉमन चीज है ना, जिसमें 5 की पावर 99 जो सबसे ज्यादा फेमस है, 5 की पावर 99, ठीक है, अपॉन 4, मैं इसको लाता हूं, ठीक है, दिखाया इसी से आता बेसिकली, 5 की पावर 99 अपॉन 4, ठीक है। नीचे कौन है, 4, पूछने वाला रिमाइंडर मांग रहा है, रिमाइंडर होते ही जो 4 है ना जिससे डिवीजन जा रहा है उसके +1 या -1 में ज्यादा सोचता हूं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 4 + 1 की पावर 99/4, ये 100% लैम्डा इंटू 4 + 1/4 होगा। तो आप सोचो कि अगर कभी भी 4 लैम्डा + 1 में तुम 4 का भाग लगाओगे तो लैम्डा बार लगेगा, तो कितना रिमाइंडर बचा, 1, तो इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू 1। नहीं, इतना ही होता है ये गेम ही, इतना लिटरली इतना सा गेम है। पता है डिवीजन प्रॉब्लम इसे वो तो देता ही इसलिए कि यार आसान है, और हो क्या है, वो 2-4 उनमें कोई कुतर्की आदमी आ गए, उन्होंने इतना गंदे क्वेश्चन देने चालू कर दिए कि बच्चा डर गया डिवीजन प्रॉब्लम से। उल्टा बच्चा क्या डर गया, हमको मॉड पे जाना पड़ गया, इंजीनियरिंग में सीखा था हमने ये, ठीक है। तो ये एक तरीका, रिमाइंडर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जैसे इसमें अगला क्वेश्चन क्या है ना, 5 की पावर 99, देखो अब मैं लिखा 5 की पावर 99/6, 5 की पावर 99/6, तो नीचे 6 का भाग लगा रहा हूं ना, 6 - 1 की पावर 99, ये x -1 की फॉर्म में चला गया, जिसके 2 आंसर थे, याद आया, जिसके 2 आंसर थे। अब पावर कैसी है, ऑड है, तो हम लोग लिख देंगे लैम्डा 6 - 1/6। अब सुनो देखो इसमें क्या करेंगे ना, हम इसमें एक चमत्कार करते हैं, ये 6 लैम्डा लिखा, इसमें क्योंकि हम रिमाइंडर -1 देख रहे हैं, रिमाइंडर जो दिख रहा है -1 दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 घटा देंगे, तो 6 - 1 -6, ऐसा कर दें, ये बात सही है ना, ठीक है। हाँ, ये इसको लिख देंगे 6 - 1 - 6। अब ये जो 6 - 1 है इसे 5 लिख देंगे प्लस का, इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरे को दिखेगा 6 लैम्डा -1 प्लस का 5, और इसमें हम 6 का भाग लगा रहे हैं, तो 6 का भाग लैम्डा -1 बाहर चला जाएगा, तो कितना रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर 5 हो गया। अब आया समझ में, तो रिमाइंडर -1 बोले 5 बोले एक ही बात है। इसीलिए जब हमने वो -1 लिखा था ना पहले, सबसे पहली स्लाइड में -9, तो मैं 14 आगे चला गया था, याद आया, क्योंकि मेरे पास में हाँ -9 के बाद 7 आगे जाते -2 आ रहा है, ठीक है, फिर -7 आगे जाते 5 आ रहा है, तो मैं 5 आगे गया था। मैंने कहा ना हर 7 की दूरी मेरे पास नए ठिकाने हैं। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे की बात करें, ओके ग्रेट, है ना, एक हो गया। अच्छा अब 5 की पावर में दे रखा है 99, तीसरा, अब हो सकता है 12 ले लेंगे, 12 आसान है, 12। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यही होता है, फिक्स है, फिक्स क्वेश्चन आप पहले क्रम में चलना सीखते हैं, ठीक है। अब देखो इसको 12 का 5 से क्या लेना देना, 12 का 5 से नहीं 25 से लेना देना है, 25 से मैं इस समय पर 5 की 99 दे सकता मार को, हम इसे तो 5 को ले लेते बाहर, 5 की पावर रह जाएगा 98, उसमें से 5 की पावर 2, 98 के हिसाब से 49, नहीं है समझ में, इसको जानकर कैसा लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये 25 है, 25 है ना, 25 12 का पड़ोसी है, तो इसे लिख सकते हैं 24 + 1, याद आया, 24 + 1 डिवाइड बाय 12, हमको पता ही बन जाएगा 5 इंटू में 24 लैम्डा प्लस 1 और 5 खोल दू तो 5 डिवाइड बाय 12, ऐसा कर दूं। तो जिस दिन भी आप मुझसे भाग लगवाएंगे तो 120 लैम्डा प्लस 5 में आपने अगर 5 का भाग लगा दिया तो मैं 120 लैम्डा वाला 2 डालूंगा, रिमाइंडर कितना 12, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 120 लैम्डा प्लस 5, इसमें अगर भाई 12 का भाग लगाया तो 10 लैम्डा बार जाएगा, रिमाइंडर कितना 5, तो रिमाइंडर इज 5। अब आपको समझ में आना चालू, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन जो भी बन सकता है वो 13 बन सकता है। अगर 13 होता तो यहां पे 25 है, 25 को लिखते हैं 26 - 1, नहीं है समझ में, इसको कितना लिखते हैं 26 - अगर मैं इसे 26 - 1 लिखता, ठीक है, तो अपने को पता है डिग्री कैसी ऑड है, तो ये लैम्डा -1 बनता, तो मैं इसे कैसे पढ़ता 5 इंटू 26 लैम्डा -1 बटा 12, तो मेरे नजर में होता है ये नीचे 13 है ना, हाँ 13, नीचे कितना होगा 13। अब देखो यहां हो जाएगा कितना
5 इंटू 26 लैम्डा माइनस 5। अच्छा याद है ना, मैं +13 -13 करूंगा करूंगा ना। अच्छा तो 8 आंसर हो गया, बस काम खत्म। अगर आप सीधे पकड़ते हो तो पकड़ लोगे। इन दोनों में से तो 13 कॉमा ले लूंगा। 13 कॉमा लेते यहां से 10 लैम्डा -1 + 8, ऐसा पढ़ूंगा ना। 13 का भाग लग जाएगा। अभी भी नहीं आया। अब मेरा कहने का अपने को बेसिक तो बन गया होगा। फाइनली हमारी तरफ से बेसिक तो डन है ना। एक सेकेंड, बेसिक हो गया। ओके ओके ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की दुनिया में। ठीक है, मतलब मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्वेश्चंस देखना चाह रहा हूं। 1-2 क्वेश्चंस करेंगे ना। रुको मैं पहुंचता हूं ना धीरे धीरे डिविजिबिलिटी में। और कौन सा नहीं, मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा था, मैं वो उसी पे जाना चाह रहा हूं। इसका सबसे खतरनाक क्वेश्चन कौन सा है? एक मिनट, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन देखता है। रिमाइंडर मैंने एक देखा था, +2 -2 का क्वेश्चन था कोई, जिसकी बात ही एकदम मेरे को लगा था यार ये बात तो खींच के दिए थे। ठीक है, दैट इज व्हाट 62। देखो एक सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये सब मिटा करके इसकी जगह पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, रेडी है ना आप लोग? एक क्वेश्चन करते हैं देखो, ताकि अपने को आइडिया रह जाएगा ना। एक मिनट, क्वेश्चन दे रखा है, लेट नंबर 22 की पावर 2022 प्लस 2022 की पावर 22, ठीक है, लीव रिमाइंडर अल्फा व्हेन डिवाइडेड बाई 3, व्हेन डिवाइडेड बाई 3। ये क्वेश्चन आगे दे रखा है, एन बीटा व्हेन, ये अपना ये डम बदल लेना, तुम थक जाओगे, व्हेन डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। ये 2023 का ही क्वेश्चन है ना बेसिकली। ठीक है, क्या एक रिमाइंडर अल्फा, एक रिमाइंडर बीटा है, इसको सोचेंगे, है ना। एक्चुअली क्या उसको देखेंगे तो दिखता नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है जिसमें 3 का भाग लगता है, तो ये है। ओके, देखो पहली चीज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब मेरे से आप डिविजिबिलिटी बाई 3 की बात करेंगे ना, तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, ये ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका सम 6 है। जब इसका सम 6 होगा ना, तो ये 100% इसकी डिग्री हर किसी का भी ये 3 से डिविजिबल है। तो इसमें तो पूरा पूरा भाग लग गया, इसका रिमाइंडर 0 है। जिसमें पूरा भाग लग गया तो उसका रिमाइंडर तो 0 है। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 में मैं प्लस के पीछे तो 0 लिख रहा हूं। अच्छा, आगे मैं लिख रहा हूं 3 का रिश्तेदार 21 है, ऐसा लिख दूं 2022, ऐसा कर सकता है। 21 में 3 का भाग लग जाता है, तो मैं इसको देख पा रहा हूं, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 21 लैम्डा, 21 लैम्डा प्लस 1 के बराबर होगा। और मैं अगर इसमें 3 का डिवाइड लगाऊंगा, 21 लैम्डा प्लस 1 में 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो 7 लैम्डा बढ़ जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया 1 + 0, माने अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये काम खत्म हो गया। अब अल्फा की वैल्यू 1 आने से क्या होगा हमारे को, हमारे को चाहिए बीटा। बहुत मस्त क्वेश्चन हो गया भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन है। यही तो मतलब प्रोफाइल है, एक ही पावर है। रुक एक सेकंड कहीं और चला दूंगा, मेरे को कहीं और भेज देगा। तो डिविजिबिलिटी में जब डर रहा होता हूं ना, क्वेश्चन नया मिलता है जब मेरे को, तो मेरा अलग हिसाब चल रहा था। 21 + 1 की पावर 2022। अच्छा, तू मुझे जो कहना, रुक तो डायलॉग रख अपने पास। मैं समझ गया मेरे को क्या कहना चाहता है। 2023 - 1 की पावर 22। 2023 एक ऐसा नंबर जिसमें 7 का भाग लगता है, और मैंने कहा था इनका फेवरेट नंबर है। 2022, 2023, 2021, इसके ऊपर पता नहीं क्या नाच रहे हैं ये लोग, बहुत ज्यादा नाचे। और सात तो इनका फेवरेट किरदार हो गया। ठीक है ना। ओपन स्टार भाई तुम यहां, चलो 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 अपन क्या चल रहे थे। हाँ, ये देखो, ये हमारे लिए क्या बन गया, 21 लैम्डा प्लस 1। मैं अब बहुत मस्त वाली बात बोलने वाला हूं। मैं बोलने वाला 2023 लैम्डा प्लस 1।
ये +1 समझ में आया, क्योंकि डिग्री इवन फोटो x-1 वाली है, नहीं आया। है। अच्छा, अब इसमें भी 7 का पूरा भाग जाता है, इसमें भी 7 का पूरा भाग जाता है, इधर से रिमाइंडर 1, इधर से रिमाइंडर 1, माने बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्या आ गई क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकते? वन शॉट पे मस्त डिपेंड हो सकते हैं। देखो आप, हम लोग रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं, अब की बार हम सोच के भी नहीं उठा रहे, पता है, सोच के तो कुछ और चले जाएंगे, ये नहीं वो लेके आऊंगा, वो की जगह यही पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास बीटा कितना हो गया? 2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 5। सही है, ये क्वेश्चन देखा था मैंने, अच्छा ना, मस्त क्वेश्चन है। रुको, क्या? हाँ, के ले ले, के ले लू, के ले लेता हूं, सही है। नहीं, अच्छी बात बोल रहा है, एक सेकंड, जो भी वापस देखेगा तो चक्कर आ जाए ना कल को। एक मिनट, मैं जिस क्वेश्चन की मैं तलाश में हूं ना, वो मेरे को अभी तक नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रहा हूं उसको बहुत तेजी से। एक क्वेश्चन है जिसका मतलब उसका फील ही अलग है। मैं उसको देख के मजा आ गया था, मैंने कहा यार क्या सोचा है यार इस बंदे ने। एक मिनट, ये रहा, देखो अब देखो, अब इसका छोटा भाई, क्वेश्चन नंबर 62, यही ढूंढा तू, मैंने यही बोला था ना 62। एक मिनट 62 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन वाला कह रहा है रिमाइंडर बताना है जब 2021 की पावर 2022 प्लस 2022 की पावर 2021 डिविजिबल हो किससे? 7 से। क्या लगता है तुम्हारे को? 2023 दोनों में, 2023 7 का फेवरेट आदमी है, 7 से डिवीजन जाता है, तो मेरा मन कह रहा है इसे पढ़ो कि 2023 माइनस 2 की पावर 2022। इससे मेरा मन कह रहा है 2023 माइनस 1 की पावर 2021। अब मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये एग्जैक्ट जगह है। सुनो, अब तक, हाँ, ये वहां एग्जामिनेशन में हुआ बच्चों के साथ कि सर आपने -1 और +1 दो केसी सिखाए थे, हम फंस गए सर। सही है, हाँ, लेकिन हमें क्या पता था, हमारी शीटों में भी 1 और -1 के क्वेश्चन थे, हमने नहीं सोचा था। अब वो लेके आया तो हमने सोचना चालू करा कि अब की बार क्या बताना है। वो सुना, बड़ा मस्त बात बताऊंगा, ठीक है। मैं देखो अब यहां से इतना तो पक्का हो गया कि इस वाली पार्टी को तो सर दफा करो कि ये पावर कितनी है? 2021 ही है ना, डिग्री 2021 है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2023 के -1, ठीक है। -1 बोलो या 6 बोलो, एक ही बात है ना, इसको अलग कर देते हैं, करेक्ट है, यहां तक तो बराबर है ना अपना, ठीक है। हेलो, अरे वाह वाह उशोशी, तू क्या बात है, अरे तुम्हारी क्लास वाली बंगाली, हाँ बंगाली, क्या बात है, देख तेरा क्लास में नहीं है बेटा, क्या बात कर रहे हो। हाँ नहीं, अरे वो बहुत अच्छी बच्ची थी यार, कमाल बच्ची थी वो तो, ठीक है उशोशी। अच्छा देखो 2023 + 6, ठीक, अपने पास में कहानी होगी, ठीक है। अच्छा, थाला फॉर ए रीजन, थाला वो पता नहीं साउथ इंडियन, हाँ थाला। अच्छा रुको, एक सेकंड, पहले हम बहुत गजब की जगह पे खड़े हैं, ठीक है। अब मेरे को जो सिखाना है ना उसके लिए अपन चलते हैं पीछे, ठीक है। देखो अब यहां सोचो, यहां 2 होता, मेरा कितना समय बच रहा है ना इससे, या तो मैं पूरा लिखता रहता गधे की तरह से, ठीक है, और यहां 2 लिखता, यहां 2 लिखता, यहां 2 लिखता और लास्ट में 2 लिखता, यही तो लिखता। अच्छा, आगे की तरफ के जितने भी नंबर हैं उनमें हर एक्स के बाद में 2 ही होता, लेकिन कहानी में क्या 2 होने से इंटीजर नहीं होता? क्या इस 2 से इंटीजर नहीं होता? अच्छा, और ये अब हमारे पास में x भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर, 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 सारे इंटीजर होते या नहीं होते? तो x के कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग बचता वो भी एक इंटीजर ही होता है ना। लेकिन यहां पे लास्ट वाले में फर्क पड़ जाता, तो मतलब ये कि अगर किसी ने मुझे 2023 -2 की पावर n दे दिया तो इट इज इक्वलेंट टू 2023 लैम्डा -2 की पावर -2 कितना दिया है? n कितना था? 2021 की पावर कितना था क्वेश्चन में? 2022। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2022, लिख दूं? तो मैं यहां पे भी 2022 लिख रहा हूं। नहीं है समझ में? ये समझ में आया? अच्छा, और नहीं, मल्टीप्लाई में क्यों होगा? प्लस होगा ना, प्लस। अब प्लस में इतनी दूर तक की चीजों को छोड़ दो और बाकी बचा हुआ जो होगा वैसे चला जाएगा,
नहीं समझ में? तो देखो अब यहां से, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं ना, जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको चक्कर क्यों आता है कि ये हुआ कैसे, ठीक है। अब वो पीछे -1 और +1 के फेरी में नहीं है। अब वो ये जानता है कि जहां पे ये लास्ट लिखा था ना, वहां पर इट इज मल्टीपल ऑफ एक्स, मल्टीपल ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस 2 की पावर 2022। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो मैं अगली लाइन में पीछे फिर चलता हूं, ठीक है। अब कहां था क्वेश्चन मेरा? ऊपर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इट इज इक्वलेंट टू 2023 लैम्डा प्लस -2 की पावर 2022। और आपको एक और बात पता चल गई होगी कि 100% माइनस तो उड़ गया क्योंकि पावर इवन है। अच्छा, एक और बात, 7 के भाग लगने के बाद ये और ये गायब हो गए। अब ये सारी कहानी 2 की पावर 2022 पे आके टिक गई। या तो मैं मॉड खेल खेलता हूं, या तो मैं मॉड खेलूं, नहीं तो मैं जानता हूं ये बेसिकली 8 की पावर 8 7 का पड़ोसी है। इसमें 3 का भाग जाता है क्या? लग जाएगा। कितनी बार? हाँ, जाएगा 6 बार गया, ठीक है। बचा 20, फिर से 6 बार गया, कितने 6 बार गया? के बाद 7 पर ये लास्ट वाला 7 होगा। 6 7 4, सही है, 6 7 4 बराबर हो गया, ठीक है। प्लस 6 यही हुआ। अच्छा, ये मेरे लिए 7 भी है, 7 + 1 है, 7 + 1 है, इसका होगा 7 लैम्डा प्लस 1 प्लस 6 है ना। तो ये हो गया कितना? अरे ये तो पूरी डिवीजन, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0, काम खत्म। इससे मुझे क्वेश्चन करने में कम से कम 8-6 मिनट लगे थे। नहीं, क्वेश्चन में आप समझ में आया क्या खेल क्या चल रहा है? अब देखो, हम लास्ट, आप मेरा वन शॉट देखो, लास्ट वाले वन शॉट में मैंने 5Q और 99 तक ही कराया। 13 14 मतलब ये 13 और इसके बाद में नहीं गया। आज देखो अपन कहां लेके जा रहे हैं चीजों को। तो जो पिछला वन शॉट है ना, उससे भारी पे जा रहा हूं मैं अब धीरे धीरे क्रमांक। तो अगले वाले में आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना लास्ट तक। ये स्टोरी पकड़ में आ गई। फोटो लेनी थी क्या? ले ली? 61 रुको ना, अब तो अब आगे चलेंगे ना यार, थक गया मैं भगा रहा हूं मैं चीजों का। अब भगाऊंगा, ये सब फर्जी है मेरे लिए, मैं इन सब में नहीं जाता, ठीक है। कभी इन पे अलग से बनाऊंगा, ठीक है। रैशनल एंड इरेशनल टर्म, ठीक है। पता मैं एक्चुअल में यूं मुड़ रहा हूं ना बार बार, तो मेरे को इधर मुड़ना चाहिए। आसान रास्ते से निकल जाऊं या भारी रास्ते से? इसका एक क्वेश्चन है पिछले 2 सालों में, एक यहां एलसीएम वाला फार्मूला। मैं ये सोच रहा हूं कि इस पे बात करी जाए कि नहीं करी जाए। एक मिनट, क्या हो गया? कुछ अच्छी चीज है? कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ पढ़ाते कहां पढ़ा रहा हूं? अपनी कक्षा में। कहाँ पढ़ाते? हाँ, तो अपनी कक्षा में नहीं, और क्या पढ़ाता हूं? अब तो सर के ही करता है। अच्छा देखो, सुनो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो अपन लटक जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ। मैं इसमें 2 की पावर 1/4 को कॉमन लेना चाह रहा हूं, ले लूं? कितनी बार जाएगा वहां? 64 बार, 64 बार हो जाएगा ना। और यहां हो जाएगा 1 + 3 की पावर 1/8 और 2 की पावर 1/4 की पावर 256 हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए x मान लेता हूं, तो x बराबर हो जाएगा 3 की पावर 1/8 अपॉन में 2 की पावर 1/4। सही है? अच्छा, अगर मेरे को प्रॉपर इंटीजर बनाना है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको देख पा रहा हूं तो मुझे 8 की डिग्री बढ़ानी चाहिए। 8 की डिग्री बढ़ाने से ऊपर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे 4 हो जाएगा, प्रॉपर आ जाएगा इंटीजर। माने इनमें कोई भी अंडररूट में नहीं बचेगा, ऊपर भी इंटीजर हो जाएगा, नीचे भी इंटीजर हो जाएगा, करेक्ट है ना?
इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे मुझे इनसे इंटीजर चाहिए तो मुझे डिग्री 8 पे खेलने रहना चाहिए। 8 है ना, एक बार 8, फिर अगली बार 16, फिर अगली बार ऐसे बढ़ाते जाना चाहिए। तो मैं इससे सोच रहा हूं कि मेरे पास में टर्म जो बढ़ेगी, पहली बार डिग्री 0 होगी, अगली बार 8 होगी, फिर अगली बार 16 होगी, फिर अगली बार 32 होगी, ऐसा होगा। और डेटा डैश बढ़ते बढ़ते 256 तक जाएगा। हाँ है ना ऐसे। अरे अच्छा एक कर, पहले बता कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? रैशनल टर्म। किसके? रैशनल है। अच्छा क्या पता है ये 2 की पावर 1/4 का मतलब होता है, 2 की पावर 1/4 का मतलब होता है अंडर में √2। अभी कैसे है? इर्रेशनल है, मानते हो ये बात? अच्छा 2 की पावर 3 की पावर 1/8 का मतलब होता है 3 बार √, फिर एक और 3। क्या ये रैशनल है? हाँ है ना, ये रैशनल है ना। इसका मतलब ये कि ये जो x के नाम पे लिखा है ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। इर्रेशनल में रैशनल का भाग गया इर्रेशनल। लेकिन डिग्री 8 एक ऐसा नंबर आ गया जिसके बाद में गारंटेड रैशनल आ जाएगा, जिसके बाद में गारंटेड क्या आ जाएगा? रैशनल आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या 3/4 रैशनल है ना। तो रैशनल कब आएगा? जब डिग्री 8 बढ़ेगी, तो 8 पे भी आएगा, 16 पे भी आएगा। अगर कल को मैंने यहाँ 16 कर दिया होता तो क्या हो जाता? तो ऊपर 3 का स्क्वायर हो जाता और नीचे 4 का स्क्वायर हो जाता, फिर से एक रैशनल आता कि नहीं आता? तो मतलब ये कि डिग्री चाहे 0 हो, चाहे 8 हो, चाहे 16 हो, चाहे 32 हो, चाहे 256 तक चले जाओ, तो बराबर खेलेंगे ना अपन। तो इसका मतलब मेरे को एक सिर्फ एपी गिन के बताओ, तो 0 से लेकर के 8 से लेकर के 16 एक चल रहा है, एक सी चल रही है 256 तक, कितने टर्म्स है गिन दूंगा मैं, बता दूंगा मैं। आप तो ऐसा कर दो ना, 256 में 8 का भाग लगा के एक जोड़ देना 0 का। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया समझ में? अरे ये कितना हो गया? 33। तो मतलब 33 रैशनल टर्म्स। अभी भी नहीं आया है? एपी तो है। 24 रह गया बीच में। अरे 24 भी तो आएगा, 24 भी आएगा, 24 भी तो आएगा, वो लिखा नहीं मैंने। सही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 33 होगी। अच्छा अब एक बात बताओ, जिसकी डिग्री 256 है उसमें कितने टर्म्स होते हैं? 257। अभी 257 में से 33 ही रैशनल है, तो बाकी कौन है? हाँ तो वो नंबर ऑफ इरेशनल पूछेगा, क्योंकि आप तैयारी तो रैशनल की करके जाओगे ना। नहीं आया समझ में? तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स विल बी 256 माइनस 33। ये सबसे आसान तरीका है। कोई एल्सियम बेल्जियम कुछ नहीं, कहानी खत्म। 1 + x की पावर n में खेल जाओ, आगे तरीका। अब सोचो जल्दी से बताओ। हाँ लो ना, एकदम नई चीज सिखाई ना, ये नहीं सीखा था तरीका। हाँ इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे कराया। हाँ ओके वही था। नहीं इस तरीके से करवाए तो मतलब मैं ये सोचूंगा कि यार मेरी वीडियो फिर वायरल हो गई क्या। मैं ये सोचूंगा, मैंने कहा नहीं साला हर बार कुछ, मैं पता है हर बार कुछ नया ढूंढ के लाता हूँ हर बार। जैसे मैंने आज के दिन की शुरुआत करी मोड से, है ना। अब ये तो क्या है, अब आज से 5 साल बाद कौन जाके देखने वाला कि जीबी सर ने स्टार्ट करी थी। जो खेल रहा है वो खेल रहा है, कौन जाके कह सकता है। तो हिसाब से देखा जाए ना, तो ये हालांकि पता है आप मेहनत करते हो, ढूंढ के लाते हो समाज के लिए कुछ नया, ठीक है। फिर बाद में समाज उसे अपना कह देता है यार ठीक है तो ले जाओ मेरा क्या, फिर मैं फिर कुछ ढूंढ लाऊंगा। ढूंढने वाला तो जो आज ढूंढ सकता है कल भी ढूंढेगा कुछ कुछ, ठीक है। अच्छा सही है। अच्छा चलो अगले वाले के अंदर क्या लगता है, कॉमन खींच लूं। 5 की पावर 1/2, 5 की पावर इसका आधा कितना होता है? 512। अंदर आ जाएगा 1 + 7 की पावर 1/8 अपॉन 5 की पावर 1/2। सही है। इसको मैं x मान लेता हूं। 7 की पावर 1/8 अपॉन 5 की पावर 1/2 की पावर 1024। रुको 1024 क्यों हो रहा हूं? 8 से काम चल जाएगा क्या? ऊपर से 7 आ रहा है, नीचे से 625। 625 क्या एक रैशनल नंबर आ गया? इसका मतलब ये कि 8 पे आ रहा है, इसका मतलब 0, 8, 16, 24, 32 सब पे आएगा। और कब तक जाएगा? 1024 तक। सही है। तो 1024/8 + 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 129 टर्म्स आ गई। सही है। क्या आ गया देखो, देखो ना क्या बढ़िया खेल रहे हैं। पार्थ खेलिए ना खेल। सर ITM इलेक्ट्रॉनिक्स मिली मुझे, गुड है। एक से मैंने क्या मैं शायद ढंग से नहीं पढ़ पाया। IIT मद्रास। हाँ कौन बोला था? अभी तुम में से ये बोले थे कि है ना IIT में होगी वो, तो ठीक है। और तो IIT में निकली, चल बढ़िया।
बढ़िया ना, ठीक है। हाँ वही डोंट वरी यशोशी यार, ये नाम ही तुमने कितनी जगह सुना होगा जिंदगी में, 3 या 4 ही होंगे कभी जिंदगी में यशोशी नाम के भी, फर्स्ट टाइम है ना। हाँ तो देखो ऐसा नाम मैं कहता हूँ ना, बंगाली नाम वैसे भी अच्छे होते हैं। क्या नाम है तेरा? नैमिष नैमिष। नैमिषारण्य होता है कुछ, नैमिषारण्य, जगह का नाम नैमिषारण्य नैमिषारण्य है ना। हाँ, नैमिषारण्य। नेमसार का दूसरा नाम किसका? नेमसार यूपी में करते हैं उसका दूसरा नाम। अच्छा नेमसार करके तो जगह उसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, अभी रुको एक सेकेंड, इसमें नंबर ऑफ, अच्छा सम ऑफ रैशनल टर्म पे भी आ गया भाई साहब। अब क्या करोगे तुम, क्या करोगे बताओ? अगला क्वेश्चन पे चलो। अरे पहले तो बताओ ना इसका करोगे क्या, करना क्या है? क्या कॉमन कॉमन 2 की पावर 5 कर दो, 1 प्लस 5 की पावर 1/5 और 2 की पावर 1/2 की पावर 10 कर दो। x की वैल्यू हो गई 5 की पावर 1/5 और 2 की पावर 1/2। 5 से कम चल जाएगा क्या? 5 से नहीं चलेगा, 10 से चलेगा, 10 से ही चलेगा। तो मतलब हमारे पास में एक तो 0 हुआ और एक 10 हुआ, 2 टर्म्स इस, और टोटल टर्म्स हो रही है 11, मतलब 9 है ना। सम ऑफ रैशनल टर्म भी 2 ही होगी, एक तो T1 और T11, क्योंकि R की वैल्यू 0, याद है ना, पीछे वाली की, पीछे वाला ये पीछे वाला है, ये x है, ये x है ना, x की डिग्री या तो 0 आ रही है या 10 आ रही है, नहीं आया समझ में? अरे ये डिग्री तो करी है मैंने, ये 10 लाए कहां से थे? यहीं से तो लाए थे। अच्छा तो 0 कहां से लाते थे? हम तो पीछे जाते हैं हर बार, एक तो पीछे जाके लाते हैं ना बस, बाकी तो आगे बड़ा के लेकर आते हैं। ये समझ में आता है ना अपन क्या बोले? ठीक है, तो हमारे पास दो ही तो टर्म आए, तो अब देखो इसको देख के पता चलता है एक तो T1 आया और एक T11 आया, उनको तो जोड़ना है भाई। ये 2 टर्म कौन कौन से हैं जब R बराबर 0 और R बराबर 10 नहीं है? T1 बताएंगे हम लोग। T1 बोलो पहले तो, 2 की पावर 5 पहले तो बाहर कर दो, कितना 10C 0 और पूरे की पावर 0, इस x की पावर 0, इस x की पावर 0 माने 1, ठीक है, प्लस 10C 10 इंटू पूरे की पावर 10, सही है भाई। तो ये देखो 1, ये हो गया 2 की पावर 10 माने 32, 1 प्लस ये कितना था अपना, ये था 25, 25 बटा 32, 25 बटा 32, 32 कट गया, 32 और 25 मिलकर के हो गया 57। तो सम इज इक्वल टू 57, लेकिन आंसर है 67, क्योंकि 67 ही है। अरे 32 प्लस 25, 32 प्लस 57 सही है, हाँ 57 ही है, अपने उसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ मिडल टर्म, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म, नहीं कोई क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ मिडल टर्म इज रैशनल और इरेशनल, नहीं है क्यों पूछा इसने? लेकिन अच्छा चलो अगर सिर्फ मिडल टर्म पूछा होता तो टी, हाँ मैं सुनना भाई, 10 + 2 10 + 2/2 यानी T6, सही है। नो कमेंट्स, आगे बढ़ो, समझ में आ गया तुम्हारे को? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, रेडिकल साइन से फ्री वाला, हालांकि मैं करवा सकता हूं बट आई डू नॉट वांट टू डू दैट। हाँ रेडिकल साइन का मतलब फ्रैक्शन डिग्री नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन डिग्री नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर जैसे आगे चलोगे तो बता देता हूं। देखो इसमें 3 ही लोग हैं, 3 ही पंछी हैं, एक 1 है, एक 3 की पावर 1/3, एक 7 की पावर 1/7 है। मैं आपके सामने कुछ डिग्रियां पटकूंगा जिनसे मैं गारंटी लूंगा कि मेरे को एक भी, है ना, फ्रैक्शन डिग्री नहीं मिलेगी। मैं लिख के दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 10 है, तो मैं सारी डिग्रियों का सम 10 लाऊंगा। याद है ना, सारी बाइनोमियल में सबका सम 10 होगा, है ना। अच्छा अब मैं इसके अंदर एक डिग्री ला रहा हूं, बड़े ध्यान से तुमको समझना है। एक तो इसकी डिग्री 3 ले रहा हूं, इसकी डिग्री 7 ले रहा हूं और इसकी डिग्री 0 ले रहा हूं। जैसे ही मैं इसकी डिग्री 3 लूंगा ना तो वो 1 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 1 माने 3 हो जाएगा, 3 एक इंटीजर है, ठीक है। अगला वाला भी हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब अगला वाले पे चलता हूं। इसकी डिग्री मैं 6 ले रहा हूं, इसकी डिग्री मैं 0 लेनी ही पड़ेगी, 40 में ले नहीं सकता डिग्री,
10 से ज्यादा नहीं। ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, सही बात है। तो इसकी डिग्री 6 ले रहा हूं, इसकी डिग्री और इसकी 4 ले लेता हूं, क्योंकि 1 की पावर 4 कुछ भी चलेगा। अगले वाले पे ले लाऊं 9, इस पे 0 और इस पे 1, राइट है। अच्छा, अब मैं इसकी डिग्री ले रहा हूं 0, इसकी डिग्री ले रहा हूं 7 और इसकी डिग्री 3। नहीं है, देखो जैसे आप डिग्री चढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे सब इंटीजर आते जाएंगे। अगले नंबर पे ले रहा हूं, कितना? 0 0 10। अरे वाह, बढ़िया खेल रहे हो तुम लोग तो। और कुछ बचा क्या अपने पास? अब क्या बच गया? 0 0 10 हो गया, 3 0 7 हो गया क्या? नहीं 3 0 7 3 0 7 नहीं हुआ, चलेगा क्या? अरे अपने देखो कितना मिस कर गया ना, 3 7 0 आ गया, 3 0 7 नहीं है अपने पास में। और सोचो, देखो जरा, 6 0 4 हो गया, 6 0 4 हो गया, 6 4 0 नहीं, 6 4 0 हो नहीं सकता, 9 1 0 हो नहीं सकता। ओके, 3 पे हो गया, 6 पे और कोई कहानी हो सकती है? नहीं, 6 पर और कहानी हो सकती है? 6 इस पे ले लिया तो नहीं हो सकती। 0 पर कोई कहानी, 0 पे 2 कहानी हो सकती, बन गई दोनों, तो टोटल होगी कितनी? 6 टर्म्स होगी जो रेडिकल फ्री होंगी, माने 6 ऐसी टर्म्स होंगी जो गारंटेड रैशनल टर्म्स होंगी। इससे अपन उत्तर करते ट्रायंगल में लेना, उसको अपन ऐसे बाइनोमियल की तरफ खोलेंगे तो किसी भी तरीके से खोलोगे तो उसमें क्या बनता है? फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल a, फैक्टोरियल b, फैक्टोरियल c, और फिर मल्टीनोमियल थ्योरम, याद आया? जिसमें x1 की डिग्री a, x2 की डिग्री b, x3 की डिग्री c होती है, और abc का सम हमेशा 10 होता है। हाँ बस तो हम इसको है ना, इसको ऐसे देख रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 की पावर n, जिसका फाइनली वैल्यू क्या होती है सिग्मा में? n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल इंटू में x1 की पावर a, x2 की पावर b, x3 की पावर c। ये मल्टीनोमियल होता है ना अपना, है ना? और साथ में हमारी ये कंडीशन होती है a प्लस b प्लस c का सम n होना चाहिए, तो हमने सारी पूरी करी है। क्लियर है? यस सर 0 0 0 91, ये क्या है? 0 91 मेरे को नहीं पता बेटा जी, ठीक है। 0